Hello students, today we will start lesson number 10, that is air. You all know what is air. Air is present all around us. हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है. But we are not able to see. हम उसको देख नहीं सकते, right? And we can feel it but cannot see. We can feel it, हम उसको feel कर सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि बहुत तेज हवा चल रही है, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है. लाइक दिस यू कैन फील द एयर. दिस इज बिकॉज प्योर एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जो प्योर एयर होती है उसको हम क्यों नहीं देख पाते? वाई वी कांट सी द एयर? बिकॉज दे आर, इट इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, राइट? ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, खुशबू नहीं होती है. इट इज ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. मुंह खोलते हैं तो भी हमको कोई टेस्ट नहीं आता है. सो एयर, जो प्योर एयर की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई एयर में कोई इम्प्योरिटी है तो उसकी स्मेल भी आ सकती है आपको. बट प्योर एयर डज नॉट हैव एनी कलर, एनी ऑर्डर और टेस्ट. सो ये कुछ भी नहीं होता. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी इट. We feel air only when it blows. So हम उसको कब फील कर पाते हैं? जब वो ब्लो करती है, बहती है. So as I have already told you, जैसे आप कई बार बोलते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, आपके जो लीव्स होते हैं ट्रीज के वो हिलने लग जाते हैं और आपको फील होती है हवा ठंडी है, गर्म है, कैसी है. So you can feel that air. Now कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो एयर में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है. सो बट वी कांट सी इट. सो एयर इज एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस जो है वो मिक्स होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड इट इज मेड अप ऑफ, मेनली यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि आपका जो एयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस कैसे प्रेजेंट होती है, किस रेशियो में प्रेजेंट होती है. तो नाइट्रोजन, जो हमारे एयर है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है. दैट इज नियरली 78%. सो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का. आफ्टर दैट नाइट्रोजन के बाद होती है हमारी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 21%. सबसे ज्यादा कौन सी गैस है हमारे एयर में? दैट इज नाइट्रोजन. वो कितनी है? 78%. यू हैव टू लर्न इट. ये आपको लर्न होने चाहिए इनकी परसेंटेज. और मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है एयर में? नाइट्रोजन. इट इज ऑल्सो क्वेश्चन. एंड सेकेंड नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन. दैट इज 21%. नाउ टोटल कितना परसेंट होता है? 100%. अब 100% में से 78% नाइट्रोजन ने ले लिया, 21% ऑक्सीजन है हमारी, तो कितनी हो गई इनको मिलाकर? 99%. यू कैन ऐड देम. 78 प्लस 21, दैट इज 99%, राइट? अब कितना बचाया? 1% इज लेफ्ट, राइट? टोटल होता है हमारा 100%. 100% में से 99% तो हमारा क्या हो गया है? और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब बचा कितना है? ओनली 1%. तो 1% हमारी क्या होती है? अदर गैसेस होती है, और वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. और ये जो 1% है इसमें क्या होता है? आपका वाटर वेपर्स होते हैं. यू नो वाटर वेपर्स. वाटर जब हीट होता है तो उसमें से क्या है? वेपर्स निकलते हैं और वो वेपर्स एयर में मिक्स हो जाते हैं. सो दैट इज वाटर वेपर्स. सो जो 1% बचा हुआ है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट इज 1%. एंड दैट 1% इज वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस. तो दैट मीन्स जो बाकी गैसेस हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है. और ये कौन कौन सी गैसेस हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. You all know we release carbon dioxide during respiration, and ozone, helium, and hydrogen gas, or and others also. Not only these, but also there are some other gas also. These are the main gases: carbon dioxide, helium, ozone, hydrogen.
So these are the gases that are present in very small amounts. So this is the composition of the air. कि एयर जो है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है और किस रेशो में कितनी परसेंटेज है उन गैसेस की. So सबसे ज्यादा है हमारी नाइट्रोजन, then oxygen, and you know why oxygen is important, because we can't live without oxygen. कोई भी जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते ऑक्सीजन के बिना. एंड plants also require carbon dioxide for the preparation of their food. So carbon dioxide भी present होती है हमारे एयर में, and other gases. So you have to learn this composition of air. Next is, do you know the amount of water vapor present in air determines the humidity of air. So we have learned that a small amount of water vapor is present in the air, right? अब water vapor जो है वो vary करता है. Vary means कई बार कम भी होता है और कई बार ज़्यादा भी होता है. So it varies. जैसे आपने सुना भी होगा कि during rainy seasons जब बारिश होती है तो जो एयर में क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना. गर्म भी होता है और बारिश भी हो जाती है. तो आपका रेनी सीजन से पहले एक सीज़न आता है जब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमिडिटी हो जाती है, स्वेटिंग बहुत होती है. तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का वो एयर में बहुत ज़्यादा होता है. और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो अमाउंट है कम है या ज़्यादा है, तो इट डिटर्मिन्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. कि एयर में ह्यूमिडिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर देन द ह्यूमिडिटी इज मोर, and if the amount of water vapor is less then the humidity is less. So it varies. So बाकी जो गैसेस हैं वो तो आपके देखिए फिक्स है, बट जो वाटर वेपर्स हैं ये आपका वैरी करता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ MCQ, आपके एक्सरसाइज में आएगा. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट द pure gas, pure air is colorless, odorless and tasteless. So ये आपको याद रखना है कि हमारी जो प्योर गैस है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है. सो वी कांट सी इट, वी ओनली फील इट, राइट. एंड सेकंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कि आपकी परसेंटेज कितनी है एयर की. इट इज मेड अप ऑफ मेनली 78% नाइट्रोजन and 21% of oxygen, and it also contains water vapor and small amount of other gases. So this is the answer of one question जो आपकी exercise में होगा. So learn this composition of air. Next is your importance of air. So you know that how air is important for us. You all know that none of the living organisms live without air. Without air हम survive नहीं कर सकते, because जो एयर में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है या नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है, that all are important for the survival of plants and animals. So these are very important, and you know that we need oxygen to live, and without oxygen we can't survive for even a few minutes. few minutes भी अगर हमारे ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम survive नहीं कर सकते. So how much important is the air? और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है. So air is very important. And plants also, plants release oxygen and need carbon dioxide for preparing their food, so they also need air. और जो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, they also need that nitrogen. So air is very important. So we will discuss the more importance of air in our next video. बाकी जो इम्पोर्टेंस है ये तो हमें पहले ही पता है कि वी नीड एयर फॉर
oxygen gas to live, but we will learn some more importance of air in our next video. Thank you.